मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है अच्छे होंगे, तनाव मुक्त होंगे और तनाव में रहना अच्छी बात नहीं है। आज हम लोगों की जीवन में स्ट्रेस बहुत रहता है। हर इंसान के लाइफ में स्ट्रेस का जीवन है और कभी कभी हम स्ट्रेस खुद लेते हैं और कभी कभी हमारे बॉस भी स्ट्रेस देते हैं या बिजनेस में स्ट्रेस हो जाता है। कभी कभी हम काम को ज़्यादा फैलाते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है। कभी कभी हम अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैला लेते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है। तो दोस्तों, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अभी तक मैं आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मानचित्र स्वीकृति से संबंधित, अनादि के निर्माण से संबंधित वीडियो में सब बता रहा था, उपाय बता रहा था। लेकिन कभी कभी हमें इससे हटकर दूसरे सब्जेक्ट में भी जाना चाहिए। हमें मोटिवेशनल स्टोरी सुननी चाहिए। तो आपके मध्य में एक स्टोरी ऐसी लेकर आया हूँ, हो सकता है आपका जीवन बदल जाए इस स्टोरी को सुनकर। मुझे पसंद आई थी, इसलिए मैं इसको पढ़कर अपने हिसाब से सुनाऊंगा। और इस स्टोरी को ज़रूर सुने, ध्यान से सुने। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी जितनी भी वीडियो फ्यूचर में आएंगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें और आप हमारी वीडियो को देखकर एंजॉय करें और हमको बताएं कि हमारी वीडियो में क्या कमी थी, ताकि आगामी वीडियो में हम सुधार ला सकें और हम भी स्ट्रेस फ्री हो सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी का टाइटल है हमारा, बताते हैं आपको, टेंशन का गिलास। गिलास में पानी होता है भरा हुआ, हमने यह नाम दिया है टेंशन का गिलास। यानी कि एक गिलास जो है टेंशन से भरा हुआ है, इसको खाली करना है। कैसे करेंगे दोस्तों? तो ये स्टोरी आपकी लाइफ बदल सकती है। तो स्टोरी को मैंने नोट किया है, इसी को मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मुँह जवानी भी सुना सकता हूँ, वैसे भी सुना सकता हूँ। पढ़ के सुनाऊंगा तो थोड़ा आनंद आ जाएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं गोपाल शर्मा .मोटिवेशनल चैनल से आपके सामने उपस्थित हूँ और इस स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, देखते रहिएगा। तो दोस्तों, एक दिन की बात है जब एक मनोवैज्ञानिक अध्यापक छात्रों को तनाव से निपटने के लिए उपाय बताता है। वह पानी का गिलास उठाता है। सभी छात्र ये सोचते हैं कि वह यह पूछेगा कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। लेकिन अध्यापक ने इसकी जगह एक दूसरा सवाल पूछा, जो पानी से भरा हुआ गिलास मैंने पकड़ा हुआ है वह कितना भारी है ना? मज़ेदार बात। गिलास कितना भारी है इसका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपको, कितना भारी है दोस्तों। तो एक एक करके छात्रों ने उत्तर देना शुरू किया। कुछ छात्रों ने कहा थोड़ा सा, तो कुछ ने कहा शायद आधा लीटर और कुछ ने कहा शायद 1 लीटर। तो ये बताते रहे, क्योंकि लीटर के अंदर ही आती है सारी चीज़। उसमें पानी के लिए होता है तो पानी लीटर में या आधा लीटर में ही काउंट होगा। तो अध्यापक ने कहा
मेरे नज़र में इस गिलास का कितना भार है यह मायने नहीं रखता। मेरी नज़र में गिलास का कितना भार है ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि इस गिलास को कितनी देर से पकड़े रखता हूँ। मतलब मैं इस गिलास को कितनी देर तक पकड़ सकता हूँ अपने हाथ में, उसका मतलब ये था। अगर मैं इसे 1 या 2 मिनट पकड़े रखता हूँ तो यह हल्का लगेगा, और अगर इसे 1 घंटे पकड़े रहूँगा, लगातार 1 घंटे मैं इसको पकड़े रहूँगा, तो यह मेरे हाथ में भारी लगेगा और थोड़ा सा दर्द भी होने लगेगा। अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़े रहूँ तो मेरे हाथ एकदम सुन्न पड़ जाएंगे। भाई कोई चीज़ आप पूरे दिन कैसे पकड़ोगे? खड़े रहोगे एक चीज़ को पकड़ के, चाहे हल्की है चाहे बड़ी है, अगर पकड़ के रहोगे तो आपके हाथ तो या तो थक जाएंगे या सुन्न पड़ जाएंगे। तो यही सवाल जो है हमारे अध्यापक जी का था और उन्होंने यही बताया था, और ये स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लग रही है, मैंने सोचा इसको मैं शेयर करे किए बिना नहीं रह सका, ताकि आपका जीवन बदल जाए। और हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ आती है। तो आगे चलते हैं। तीनों ही दशाओं में पानी के गिलास का भार नहीं बदलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा मैं इसे पकड़े रहूँगा उतना ज़्यादा मुझे इसके भारीपन का एहसास होता रहेगा। मनोवैज्ञानिक अध्यापक ने आगे बच्चों से कहा, आपके जीवन की चिंताएं, आपके जीवन की टेंशन और तनाव, स्ट्रेस काफ़ी हद तक इस पानी की गिलास की तरह है। इन्हें थोड़े समय के लिए सोचो तो कुछ नहीं, अगर आप थोड़े समय के लिए सोच रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, और इन्हें ज़्यादा समय के लिए सोचने लगेंगे, हाय ये गिलास इतना भारी है, अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे पकड़ूंगा, तो इससे आपका तनाव बढ़ेगा, सर दर्द होने का एहसास होगा और सर दर्द हो भी जाएगा। और इन्हें पूरा दिन सोचोगे तो आपका दिमाग सुन्न और गतिहीन पड़ जाएगा। समझने की बात है, सोचिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस स्टोरी के माध्यम से। कोई भी घटना या परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उसे किसी तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन हम उसे अपने तरीके से हैंडल करते हैं। किस प्रकार हैंडल करते हैं ये हमें देखना है, और ये सब हमारे हाथों में ही है, हैंडल करना हमारे हाथों में है। बस ज़रूरत है इस बात की सही समझने की। अगर आप सही समझ गए तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। तो आप अपनी चिंताएं, टेंशन्स छोड़ दें। जितनी देर आप टेंशन अपने पास रखोगे उतना ही इसके बारे में एहसास बढ़ता जाएगा, और यह चिंता बाद में तनाव का कारण बन जाएगी और नई परेशानियां पैदा हो जाएंगी। तो अंत में हमेशा एक बात ध्यान रखें, आखिरी में एक बात ध्यान रखने योग्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चिंता, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस उन पक्षियों की तरह से है जिन्हें आप अपने आसपास उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें अपने मन में घोंसला बनाने से तो रोक ही सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को आप अगर आगे फॉरवर्ड करना चाहें फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इस कहानी के आधार पर भी आप यूट्यूब में आप इस कहानी को आप वीडियो बना सकते हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाएं। ये कॉपीराइट नहीं है और ये सबका फ़ायदा है इसमें। इस कहानी का ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और मोटिवेट करें लोगों को कि स्वस्थ रहें और विदाउट टेंशन रहें, विदाउट स्ट्रेस रहें। आजकल मैं उन
लोगों से भी कहना चाहूँगा जो बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं, वो अपने स्टाफ को ज़्यादा स्ट्रेस में ना आने दें। उससे क्या होगा, वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी स्टाफ की और स्टाफ काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी ऑफिसर्स ऐसे होते हैं तो ज़रा ज़रा सी बात पर डांट डपट करने लगते हैं और ख़ुद तो स्ट्रेस लेते ही हैं और दूसरे को भी स्ट्रेस देते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस और टेंशन को कीजिए बाय बाय। बाद में मिलेंगे। सी यू अगेन। थैंक यू।